हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब वो डिक्टेशन लेते हैं तो पेंसिल का यूज करें या पेन का यूज करें, या फिर पेन का यूज करने में हमें क्या बेनिफिट होगा और क्या लॉस होगा, और पेंसिल का यूज करें तो उसमें भी कोई लॉस है हमें या नहीं है, और पेंसिल या पेन में से हम किसी एक को चूज करें तो कौन से बेस पे, किस बेस पे हम ये चूज करें कि हमें पेन का यूज करना है या पेंसिल का यूज करना है। तो देखिए, ये सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी स्टूडेंट को पेंसिल से डिक्टेशन लेना इजी लगता है, तो किसी स्टूडेंट को पेन से डिक्टेशन लेना इजी लगता है। तो मैं यहाँ दोनों के फ़ायदे और नुकसान आपको बताऊँगी। अगर आपको लगे अच्छा तो आप उसी हिसाब से आप यूज करना। हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस आपसे अलग हो, लेकिन फिर भी आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आई थिंक आपको ज़रूर इससे मदद मिलेगी ये सोचने में कि हमें पेंसिल का यूज करना है या पेन का यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि एक स्टूडेंट जब बिगिनर होता है, जब वो सीख ही रहा होता है, तो पेंसिल उसके लिए बेस्ट होती है। क्योंकि जब हम स्टूडेंट सीख रहे होते हैं तो देखिए, जो आउटलाइंस होती है उनमें उनकी मोटाई और उनकी पतली होना, उनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि एक शब्द चिन्ह मान लीजिए आप। शब्द चिन्ह है, अगर उसी शब्द चिन्ह को हमने हल्का बनाया है तो उसे हम आप पढ़ेंगे, और उसी शब्द चिन्ह को अगर हमने मोटा कर दिया तो हम उसको बाद पढ़ेंगे। इसी प्रकार अतः का शब्द चिन्ह है, उसी को अगर हमने डार्क कर दिया तो उसको हम यदि पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारी आउटलाइंस है। या फिर देखिए, जैसे एक नियम है उसमें कि किसी अक्षर को अगर हम मोटा करके आधा कर देते हैं तो उसमें द ऐड हो जाता है। या एक और नियम है कि किसी अक्षर को अगर हम मोटा कर देते हैं, जैसे व, य, इनको अगर हम डार्क कर देते हैं ल को, तो उनमें ड भी जुड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हम पेन से नहीं कर सकते। डार्क और थिक का डिफरेंस है, वो हम पेंसिल से ही कर सकते हैं। तो बिगिनर्स जो हैं, जो अभी हाल ही में जिन्होंने बुक कंप्लीट की है या जिनकी भी बुक चल रही है, उनके लिए पेंसिल बेस्ट है। पेन उन लोगों के लिए ठीक है जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और आउटलाइन डार्क या लाइट करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती हो, और आउटलाइन देख के ही वो समझ जाते हो कि मैंने यहाँ कौन सी आउटलाइन बनाई थी। तो उनके लिए पेन बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आप आउटलाइन देख के खुद ही ये आइडिया लगा सकते हो कि ये आउटलाइन मेरी डार्क थी या ये मैंने कौन सी आउटलाइन बनाई थी, तो आप पेन का यूज कीजिए। पेन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर बिगिनर्स हो आप, तो प्लीज़ आप पेंसिल का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट में आपको सीखना होता है, तो वहाँ जो डिफरेंस है वो आपको समझ आना चाहिए। अब आगे देखिए, पेंसिल है उससे भी आप 100+ की स्पीड में लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें पेंसिल में फ़ायदा ये है कि अगर आपकी कोई आउटलाइन है वो रॉन्ग हो गई तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। और पेंसिल का नुकसान ये है, देखिए, कि जब आप डिक्टेशन लेंगे, 10 मिनट की डिक्टेशन जब हम लेते हैं, तो पेंसिल की जो निब है वो या तो मोटी हो जाएगी, तो आउटलाइन लेने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है और आउटलाइन हम आराम से बना नहीं पाते। डिक्टेशन लेने में हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन 100 की स्पीड से जब डिक्टेशन बोली जाएगी तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम पेंसिल को शार्प कर लें। तो ये पेंसिल का एक नुकसान है कि इसको हम शार्प नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो डर है इसमें वो ये है कि कई बार डिक्टेशन लेते वक्त अगर हम किसी आउटलाइन को डार्क कर रहे होते हैं और हम पेंसिल पे जब प्रेशर डालते हैं, तो कई बार बाई चांस ऐसा हो जाता है कि पेंसिल की निब टूट जाती है। अब अगर पेंसिल की निब टूट गई तो हमें या तो उसको छीलना पड़ेगा या दूसरी पेंसिल लेनी पड़ेगी। तो जब हम दूसरी पेंसिल रिप्लेस करेंगे वहाँ, तो इतने में हमारी डिक्टेशन काफ़ी छूट जाएगी हमसे, तो हमारा एग्ज़ाम ख़राब होने के पूरे पूरे चांस वहाँ बन जाते हैं। तो ये पेंसिल का सबसे बड़ा नुकसान है कि एग्ज़ाम में जब डिक्टेशन लेते वक्त अगर निब टूट गई तो, मैं ये नहीं कहती कि वो टूटेगी ही, लेकिन एक डर रहता है, एक डाउट रहता है मन में। अब पेन में देखिए, आप पेन का यूज करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप परफेक्ट होना चाहिए आपको शॉर्ट हैंड में, तब जाके ही पेन का यूज किया जा सकता है। बाकी पेन है उसको पकड़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि उस पर ग्रिप आती है तो पकड़ने में आसानी रहती है। जब हम लंबी डिक्टेशन लेते हैं 10 मिनट की, तो अंगुलियों में थोड़ा
पसीना आ जाता है, उससे पेंसिल हमारी स्लिप होने लग जाती है। तो वो सिचुएशन पेन में नहीं आती, क्योंकि कई वैरायटी के पेन होते हैं, तो हम पेन का यूज कर सकते हैं। और पेन का जब यूज करेंगे तो हम 100+ की स्पीड में आराम से लिख सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें निब मोटी होने जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बार बार छीलने की कोई टेंशन नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें निब टूटने का कोई झंझट नहीं रहता। आप आराम से डिक्टेशन ले सकते हैं, वो डर आपके मन में नहीं रहेगा कि निब टूट गई तो क्या होगा। लेकिन का नुकसान बस ये है कि आप इरेज नहीं कर पाओगे। अगर आपकी आउटलाइन गलत हो गई तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। दूसरा ये है कि आप डार्क और थिन में डिफरेंस नहीं कर सकते, आपको वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे पता करना पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए कि आपके लिए पेंसिल बेस्ट है या पेन बेस्ट है। मैं जनरली पेन का यूज करती हूँ, क्योंकि पेंसिल को बार बार शार्प करना और वो उसमें टूट जाने की प्रॉब्लम, तो ये मुझे थोड़ा परेशान करती है। इसलिए अब जबकि मैं डिक्टेशन लेना मैंने शुरू कर दिया था, और परफेक्ट होने के बाद में मैंने पेन का यूज किया था, और मेरी एग्ज़ाम में भी मैंने पेन का यूज किया था। अगर आपको लगे कि आप पेंसिल से भी बेटर लिख सकते हैं तो आप पेंसिल का यूज करें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हो और आप अपनी आउटलाइन समझ सकते हो, डार्क और लाइट का कोई मैटर आपके सामने नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप पेन का यूज करें। और इसके लिए आप अच्छा पेन लाए। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम आप सडनली कोई नया पेन लेके आएँ, क्योंकि हो सकता है कि पेन चलने में कैसा है और पकड़ने में पेन कैसा है, तो वो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कोई एग्ज़ाम से पहले जो आप पेन यूज करते हो उसी पेन का यूज आप एग्ज़ाम में करें। और बिल्कुल जस्ट नया पेन ना लेके आएँ, उसको पहले थोड़ा चला के देख लें आराम से। और अगर आप पेंसिल से डिक्टेशन लेते हैं तो भी आप 1-2 पेंसिल एक्स्ट्रा लेके जाएँ और शार्प करके अपने पास रखें, ताकि बाय द वे अगर आपकी पेंसिल टूट जाती है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हो तो आप अपने दूसरे हाथ में डिक्टेशन लेते वक्त पेंसिल साथ में रखें। तो जैसे ही बाय द वे निब टूट जाती है तो आप पेंसिल को तुरंत रिप्लेस कर सकें और आपका टाइम कम वेस्ट हो। तो दोस्तों ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया है। मे भी आपका एक्सपीरियंस मुझसे अलग हो सकता है, तो आपको जो भी आपको बेटर लगे आप उसका यूज करें, बट बी कॉन्फिडेंट। जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि एग्ज़ाम में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पेंसिल का यूज किया है या पेन का यूज किया है। आपके लिए जो कंफर्टेबल हो आप उसका यूज करें। तो दोस्तों वीडियो आई थिंक आपके काम का है, और आपको इससे हेल्प मिलेगी, और आप ये चुनाव कर पाएंगे कि आपको पेंसिल का यूज करना चाहिए या पेन का यूज करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।